सो हेलो एवरीवन, दिस इज चिंटू भैया। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल और तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम से जाना जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10th का तीसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था और 5-6 लेक्चर मैंने इस पर ले चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारा लेक्चर देखने के बाद हमारा लेक्चर नंबर 7 देखने आए हो आप। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है ना। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 7 से 8 मिनट लूँगा, इसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल आता है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। एनसीईआरटी में उतना ब्रीफ में या उतनी गहराई में नहीं गया है ना। एनसीईआरटी में तो मुझे लगता है टच भी नहीं किया है, लेकिन बोर्ड में आता है ना। बोर्ड में आता है तो हम क्या करेंगे, हमें तो टारगेट है 95%, तो भाई हमें तो करना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक, तो हम बात करेंगे कि है ना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीन क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बहुत सुंदर बात है ना। चलिए आज बात करते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो है ना, तो होता क्या है, सबसे पहले ध्यान सुनना है ना। इसमें हम दो चीज़ जानेंगे। क्या जानेंगे? दो चीज़। क्या क्या चीज़ जानेंगे? ध्यान देना। सबसे पहले जानेंगे कि जीरो सॉल्यूशन क्या होता है ना, जीरो सॉल्यूशन। दूसरी बात जानेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। ध्यान सुनना, बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इजी पीजी, जितना नीचे में गिर सकता हूँ ना, मैं अपने भाई के लिए उतना गिर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मेरा टारगेट क्या है, आपको समझाना। अगर आप समझ गए हो ना, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है आंसर। तो हमारा तो उसलिए तो मैं आता हूँ कि मेरे जो छोटे छोटे जो भाई हैं ना, उसको 95% तो बोर्ड में लाना ही है किसी भी हालत में। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो सॉल्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन। अच्छा भैया, ये मुझे बताओ कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन होता क्या है? तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो लीनियर इक्वेशन जिसका C1 मतलब कांस्टेंट पार्ट, C1 C2 जो है ना जीरो हो जाए। अगर C1 C2 जीरो हो गया तो वो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे A1x प्लस B2y इक्वल टू हाँ ज़ीरो, है ना। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया। दूसरा हो गया A2x प्लस B2y इक्वल टू ज़ीरो। देख रहे हो, ये दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों क्या है, दोनों का कांस्टेंट पार्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर कांस्टेंट पार्ट ज़ीरो हो गया मतलब क्या है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम सेम होना चाहिए। तो A1x प्लस B2 है ना। अगर यहाँ पे ना भाई कांस्टेंट होता ना, इधर कांस्टेंट डिफरेंट होता है, इधर कांस्टेंट डिफरेंट होता है, फिर गलत हो जाता। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है जिसका कांस्टेंट पार्ट जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं ना। एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? यूनिक, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हाँ सर, बताया था सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था हमें? दूसरी बात, इनफाइनाइट के लिए भैया आपने बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपने बताया था कि E1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अच्छा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बताया था। और नो सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया था आपने? नो सॉल्यूशन के बारे में बताया था तीसरी बात कि जो A1/A2 होता है ना, वो B1/B2 के बराबर तो होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है। भाई ये बहुत बड़ी बात आपने बताया था भैया। तो ये चीज़ मैं ना याद करूँगा भैया। आपने जैसे ही तीन चीज़ बताया ना, अब मैं क्या करूँगा, इस तीनों चीज़ को ना नोट्स बनाऊँगा, उसमें लिखूँगा, है ना। उसके बाद मैं याद करूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ये आपकी जीप पे होना चाहिए जो मैं अभी कहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपके मन में, क्या आपको तो सोते हुए अगर कोई दो चमेटा मार दे सोते हुए, तो आपको तुरंत उठ के सबसे पहले यही बोलना पड़ेगा। ऐसी अपना दिनचर्या बना लो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया हूँ कि
ये तीन चीज़ तो आपको इस चैप्टर का कोर पार्ट है भाई, कोर पार्ट है, ठीक है। तो हमने बता रहा था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या, जिसका कांस्टेंट पार्ट जीरो हो जाए, मतलब a1x प्लस बी टू वाई इक्वल टू जीरो, a2x प्लस बी टू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं, जीरो सॉल्यूशन, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो चलिए बताते हैं अब कि जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो अब इसी में बता देते हैं। तो जीरो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमारा होता है क्या, एक जीरो सॉल्यूशन होता है ना। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा एक बात बताओ, c1 अपॉन c2 का बात यहाँ पर होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि c1 अपॉन c2 क्या है, ये जीरो बाई जीरो हो जाएगा ना। तो इसकी बात तो यहाँ तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम यहीं तक बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहीं तक बात करेंगे, हम यहीं तक बात करेंगे, ठीक है ना। नो नो सॉल्यूशन की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो एक्स वाई की एक वैल्यू चाहिए, है ना। एक मतलब एक्स वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो इसमें नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करते, हम बस बात करेंगे एक यूनिक सॉल्यूशन का, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब कुछ समझ नहीं आया भैया, एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल करो तुम मजा आएगा। मैंने क्या बोला, ये सब देखो a1/a2, मैंने a1/a2 मतलब क्या हो गया, a1/a2 चेक करेंगे, है ना, चेक करेंगे, ठीक है, a1/a2। फिर यहाँ पे देखो b2, है ना, अब क्या है b1/b2, है ना, इसको भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो मतलब क्या, ये जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जीरो सॉल्यूशन। मतलब अगर ये दोनों सेम हो जाए, मतलब मैं क्या बोला कि अगर सॉरी अगर ये दोनों सेम नहीं है ना, अगर सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम आंख मूंद के इसका वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो बोल देंगे, ठीक है। अरे नहीं समझा क्या, सुनो फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, फिर से बताऊंगा मैं आपको। मैंने क्या बोला कि ध्यान सुना, मैंने क्या बोला कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। मैंने क्या बोला कि a1/a2 b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तब आपको क्या करना है कि आंख मूंद के x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो कर देना है। मतलब कुछ समझ नहीं आया। अरे मैंने क्या बोला कि a1x प्लस b2y इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y इक्वल टू जीरो। दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, किसका, होमोजीनियस का। अब मैं आपने क्या बोला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो क्या आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन देता है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन देता है, मतलब x और y की वैल्यू तो देता है, ठीक है। एक वैल्यू देगा x की, एक देगा y की, है ना। वो जीरो सॉल्यूशन देगा। अब जीरो सॉल्यूशन देगा मतलब x की वैल्यू जीरो हो जाएगा, y की वैल्यू जीरो हो जाएगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। इसको लिख लेना भाई, कसम से कह रहा हूँ, वीडियो रोक के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि 3x प्लस 4y इक्वल टू जीरो, है ना, 9x प्लस 9x प्लस 12y इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ पे देखो a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, 9 है, अब b1 कितना है, 4 है, b2 कितना है, 12 है। अब मुझे ये बताओ कि a1 इतना है, a2 इतना है, b1 इतना है, b2 इतना है। अब मुझे अगर a1/a2 मुझे फाइंड करना है, अगर जीरो सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका, है ना, जीरो सॉल्यूशन फाइंड करना है, टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जीरो सॉल्यूशन, मतलब इसका ना जीरो सॉल्यूशन कहता होता है, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये प्रूव हो जाए तो मैं ये कह दूंगा कि ये क्या है, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। एक्स और वाई का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर 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 मेरे को ये हो जाए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हम क्या करेंगे, इसकी सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो होगा और वाई की वैल्यू जीरो होगा, है ना। तो ये जीरोज ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, जीरोज ऑफ सॉल्यूशन होता है। बहुत सुंदर। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अच्छा a1/a2 चेक करते हैं। a1/a2 क्या होगा, 3/9,
है ना। और ये b1/v2 चेक करता है, b1/v2 क्या करता है 4/12, 4/12 होता है, ठीक है। तो अब देखो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, मतलब a1/a2, a1/a2 है ना, फॉर जीरो सॉल्यूशन। अब देखो नहीं, अब देखो अब जीरोज होगा या नॉन जीरोज होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या ये जीरो सॉल्यूशन होगा, क्या नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो a1/a2 क्या होगा 1/3 हो गया, और ई b1/v2 कितना हो गया, वो कितना हो गया 1/3 हो गया। मतलब a1/a2, a1/a2 और b1/v2 ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। मतलब एक्स वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगा, एक्स वाई की वैल्यू कोई भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा जीरो नहीं हो सकता, है ना। अब मैंने क्या बोला कि अगर इसी इक्वेशन को मैं चेंज करता हूँ, है ना। अब देखो ये अब ये क्या है, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरोज, नॉन नॉन जीरोज है ना, नॉन जीरोज ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी होमोजीनियस का, है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस दोनों इक्वेशन को चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है। चलिए चेंज करते थोड़ा सा, है ना। अभी नॉन जीरो का समझ में आ गया होगा ना, कैसे सॉल्व करते हैं नॉन जीरो वाले। चलिए अब ना नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम क्या करेंगे, जैसे 9x प्लस 4y इजकल टू 0, 8x प्लस 3y इजकल टू 0, है ना। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन है ना। अब मुझे ये बताओ, है ना, है ना, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जीरोज होगा या नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। अब जीरो होगा नॉन जीरो होगा, चेक करते हैं। a1/a2 चेक करते हैं इसका, तो 9/8 हो जाएगा। b1/b2 चेक करते हैं इसका, 4/3 हो गया। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, b1/b2। मतलब मुझे ये जीरो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, जीरो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो ना यार, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब अगर ये नहीं है तो इसकी x की वैल्यू जीरो होगा और y की वैल्यू जीरो होगा, है ना, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा। अच्छा फाइंड करते हैं एक्स वाई की वैल्यू, एक बार चेक करते हैं कि क्या जीरो आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि मैं तो सिस्टम, है ना। अब जैसे देखो, अब आप वहाँ से वाई का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 9x/4, है ना। अब 8x प्लस, देखो ये तो मैं खुद से क्वेश्चन लिया हूँ, हो सकता है कि कुछ नंबर दूसरा हो सकता है, लेकिन लेट्स चेक इट, है चेक करते हैं क्या 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 मैंने ये सही लिखा है क्या 9x/4, है ना। तो अब देखो 8 चुका 32, 32, है ना, 8 चुका 32, क्या है 8 चुका 32, 32x प्लस, है ना, 9 × 27x, 27x इक्वल टू 0, है ना, 27x इक्वल टू 0, 27x इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा 7×2 9, और 3×2 5, 59x इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कि 59x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर x की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू मतलब x की जगह हम जीरो पुट कर देंगे तो 9x/4। अब यहाँ से 9 × 0/4 मतलब 0/4 मतलब जीरो। मैंने क्या बोला था, प्रूव हो गया कि नहीं। अब देखो x की वैल्यू भी जीरो हो गया, y की वैल्यू भी जीरो हो गया, कैसे हो गया। मैंने अभी चेक किया ना कि दो 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 होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमने a1/a2, जैसे a1 की वैल्यू यहाँ है, a1/a2 b1/b2 चेक किया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब कि a1 अगर इक्वल नहीं है मतलब ये जीरो सॉल्यूशन देगा, जीरो सॉल्यूशन देगा मतलब x की वैल्यू भी जीरो देगा और y की वैल्यू भी जीरो देगा। समझ में आया कि नहीं, मैंने आपको दोनों सॉल्व करा दिया था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जीरो वाला समझ में आ गया ना, मुझे लगता है, आशा करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैं समझाया हूँ आपको 110% ये वाला समझ में आया होगा। कमेंट में बताना कि ये जो मैं अभी समझाया हूँ समझ में आया कि नहीं आया। इस पर हम क्वेश्चन कल करेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं नॉन जीरोस का। क्या मैंने आपको अभी जस्ट जो बताया, क्या एक्स वाई की वैल्यू नॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा, चलिए चेक करते हैं। अरे बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारा चेक करा दूंगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का।
अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को थोड़ा ना और बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करते हैं, है ना। 9x प्लस 3x 3y, 9x प्लस 3y इजकल टू 0, है ना। 9x प्लस 3y इजकल टू 0। अब 3x प्लस, है ना, 3x प्लस 27y इजकल टू 0, है ना। ये देखो तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका A1/A2 चेक करते हैं, मतलब चेक करते हैं A1/A2। A1 कितना है, 9 है। A2 कितना है, 3 है। अच्छा, B1/B2 चेक करते हैं यार, है ना। B1/B2 चेक करते हैं, है ना। मुझे ये नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो नॉन जीरोज होगा। क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ कि ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो उसको प्रूव करो। प्रूव कैसे करेंगे, कैसे, चलो चेक करते हैं ना। तो चेक ही तो कर रहे हैं। तो ये 3/2 हो गया, मतलब A1/A2 इज नॉट, है ना। A1/A2, अच्छा, A1/A2 इज इक्वल टू 27 है ना। तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है कि अगर मतलब इक्वल नहीं है तो मतलब इसका जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम तो नॉन जीरो चेक कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन में ना इसको 27 कर दो, इसको इसको 3 कर दो, है ना, इसको 3 कर दो। तो चलो क्वेश्चन में 3 हो गया, 27/3। तो ये और ये इसको 9 कर दो यार, 27/9 कर दो, चलो 27/9। तो इसका 3 हो जाए, मुझे बराबर लाना है ना। तो 3 हो गया ना। तो यहाँ पे B1/B2 क्या हो गया, वो 3, 3:3, मतलब 3 के 3 बराबर है, मतलब A1/A2 भी 3 आ गया, B1/B2 भी 3 आ गया। मतलब अब मुझे ये बताओ, अब इसकी एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ। तो अब देखो, वाई की वैल्यू पहले क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखना है। तो 9x/27, तो 1/3, तो x/3 हो जाएगा, ठीक है, x/3। अच्छा, अभी 3x प्लस 9 की जगह पुट कर देना x/3 इजकल टू 0, है ना। तब 3 9 27, तो 3x प्लस 9x इजकल टू 0, 9 3 12x इजकल टू 0। अभी यहाँ सर x की वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, वो क्या हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है। मतलब इसकी जो x की वैल्यू 0 आ रहा है, y की वैल्यू 0 हो गया। मतलब ये तो जीरो सॉल्यूशन दिख रहा है सर। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि हाँ, क्या ये जीरो सॉल्यूशन है, हाँ सर इसमें 0 आ रहा है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो तो मिला ही नहीं। अरे मिला ही नहीं, मतलब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा मेरे को। दिखाते हैं ये जो मैंने कराया हूँ ना, ये जो है ना, ये जीरो का सॉल्यूशन दे रहा है, कराता हूँ, है ना। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन जल्दी है ना आपके बोर्ड में नहीं आता है ना, आपके पेपर में भी नहीं आता है। तो इतना टेंशन मत लेना कि नहीं आना सर, जीरोज आता है, जीरोज निकालने आता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का कि क्या होगा नहीं होगा। मेरे पे विश्वास रखो, जो मैं पढ़ाया हूँ ना वहीं से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इससे बाहर नहीं आ सकता, है ना। एक क्वेश्चन था कहाँ पे, आर्ट्स अखबार में ना एक क्वेश्चन था कि 9x प्लस 3y इजकल टू 0 एंड kx प्लस 4y इजकल टू 0, है ना। अब कह रहे हैं कि ये दो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, फॉर विच, है ना, फॉर विच सिस्टम ऑफ, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन जीरो सॉल्यूशन, है, नॉन जीरोज सॉल्यूशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, जो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो ये दो, वो कह रहा है कि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा तो मैं तो यहाँ से सीधे कह दूंगा कि A1/A2 इज 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 इक्वल टू B1/B2। मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन में मैं तो सीधे बात करूंगा कि ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई का, है ना, एक्स और वाई का। चलिए फाइंड करते हैं। अच्छा, A1/A2, अच्छा, अब मुझे के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है ना। यहाँ ये भी लिख सकता है कि फाइंड दी, हाँ पूछा था कि फाइंड दी values values of k for which
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। हाँ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब देखो a1 क्या है 9 है, a2 क्या है k है। अब देखो, अब दूसरी क्या है कि 3 है ना, और b2, ये b2 क्या है 4 है। देखो अब बहुत लोग क्या कहेंगे सर ये 9 में k इज इक्वल टू 3/4, मतलब आ नहीं रहा है, मतलब ये नॉन जीरो। अब क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया तो करना तो पड़ेगा। तो 9 × 4/3 इक्वल टू के। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9×4 = 36, 36/3 इक्वल टू के। 18 15 कितना हो जाएगा पता, अरे 3×3 = 9, 4×3 = 36, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब कि अगर 9 के जगह अच्छा 9/k की जगह 12 दे दूं और 3/4, मतलब क्या होगा कि 3×3 = 9, 3×4 = 12, मतलब 3/4 इज इक्वल टू 3/4। सर देखो यही तो है, अरे यार यही तो है नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब अब तो समझ में आ गया मेरे भाई कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब ये क्या है, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरोज क्या हो जाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है क्या, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा क्यों, क्योंकि a1/a2 b1/b2। अब तो समझ आ गया, मुझे k की वैल्यू फाइंड करना था, यानी कि a2 की वैल्यू फाइंड करना था। ये हमारा क्या है, a2 ही तो है, अरे a2 ही तो है। समझ में आया क्या। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस पे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल उसके बाद जो कल तो इस पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, वॉच and till the end. If you like this video, you just need some review of this video, please write your review in the comment section, मैं चेक करूँगा। एंड जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट में बताना कि आज जो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हूँ, 3-4 क्वेश्चन कराए हैं वो भी लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हरे कृष्ण एवरीबॉडी।